हाँ तो बच्चों टाइम हो गया 5:52। तो अपन ने देखो कल एक चैप्टर पूरा कर लिया था, फर्स्ट चैप्टर। पूरे नोट्स मैंने आपको भेज दिए ग्रुप में, पूरा चैप्टर को पढ़ा दिया पूरी तरीके से अच्छे से। और फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिए साथ में, उस चैप्टर के 25 एक क्वेश्चन बताए थे। कोशिश करना बिना देखे सोल्व करने की। आज अपनी यूँ जर्नी है चैप्टर नंबर 2, आयुर्वेद दर्शन निरूपण दर्शना। ठीक है, क्या सिलेबस में अपने CCIM के सिलेबस में क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पूरा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 4 पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस में, उसमें से देखो बस इंपॉर्टेंट 2 ही पॉइंट है। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, ये बोल रहा है कि आयुर्वेदा का जो दार्शनिक पृष्ठभाव है वो क्या था। वही था कि भाई कहाँ से उत्पन्न हुआ आयुर्वेदा, वो सब अपन ने कर लिया। जो बेसिक फंडामेंटल थे ना आयुर्वेदा के, फर्स्ट चैप्टर में कर लिए। तो ये पहला पॉइंट को कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि वैदिक काल की बात करेगा भाई, आयुर्वेद उत्पन्न कैसे हुआ। तो अर्थववेद एक मतलब 4 वेद होते ना, ऋजुवेद, यजुर्वेद, 4 वेद थे ना, उनमें से एक अर्थववेद है, उससे आयुर्वेद उत्पन्न हुआ। बस इसका इसमें ये आएगा ओनली। ठीक है, तो वो कोई कभी क्वेश्चन नहीं आता उसका। अब आता है इमिटोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ वर्ड दर्शना, मतलब दर्शन की निरुक्ति, व्युत्पत्ति और क्लासिफिकेशन एंड जनरल इंट्रोडक्शन टू स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी विद एन एग्जाम्पल न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योगा। मतलब यहाँ पे 4 दे रखे हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योगा। अब समझो अपन वहाँ पे स्टडी करेंगे 6 दर्शनों की, क्योंकि दर्शन पूरे पढ़ेंगे अपन तो। लेकिन यहाँ पे देखो न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है। तो इम्पोर्टेंट कौन से हो गए, ये 4 इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि सिलेबस में 4 ही हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। तो आप बहुत सारे पढ़ोगे, मैं बौद्ध दर्शन भी स्टडी कराऊंगा, मैं जैन दर्शन भी कराऊंगा, ठीक है, मीमांस दर्शन भी कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे 4 दे रखे अपने सिलेबस में। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, इनकी उत्पत्ति, निरुक्ति, इनका मुख्य उद्देश्य, जो भी सारी चीज़ें। देखो क्लासिफिकेशन भी है दर्शन का, वो क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं सारे, इसलिए क्लासिफिकेशन उसको पढ़ना पड़ता है अपन को। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कौन से हुए ऑटोमेटिक पता लग गया ना, क्योंकि सिलेबस से समझने में पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, लेकिन एग्जाम में फिर यही घूम फिर के आते हैं इन चारों में से ही, क्योंकि सिलेबस में यही है। फिर है आयुर्वेदा ऐसे यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, मतलब ये बोलता है कि भाई आयुर्वेदा एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करो। तो एक पॉइंट ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर है पदार्थ, लक्षण, इमिरेशन एंड क्लासिफिकेशन, भाव एंड अभाव पदार्थ, पदार्थ के बारे में। अब देखो यहाँ पे आया है पदार्थ, अपन पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान। अब जाके दूसरे चैप्टर में लास्ट पॉइंट है पदार्थ, उसका लक्षण है, क्लासिफिकेशन है, भाव पदार्थ है, अभाव पदार्थ है। पदार्थ अकॉर्डिंग टू चरक, मतलब जो आचार्य चरक थे उनके अनुसार पदार्थ कितने हैं। कारण पदार्थ, मतलब उसको बोलते हैं कारण पदार्थ, जो चरक ने बोले थे ना उनको कारण पदार्थ बोलते हैं। तो सिलेबस को समझोगे ना आप, तो सिलेबस में बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट बातें चल जाती हैं। अब देखो ये मोस्टली आजकल ये क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि आयुर्वेदिक एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। मोस्टली ये क्वेश्चन आता रहता है। अपन बच्चे क्या करेंगे, सारे दर्शन इन्हीं में, भाई दर्शन पढ़ लिए हो गया, दर्शन का चैप्टर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन आता है मोस्टली ये, क्योंकि सिलेबस में तो ये है। आयुर्वेदा ऐसे यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, फिलोसॉफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ आयुर्वेदा, मतलब स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है 10 नंबर में, 20 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है। ये तो सब बच्चे याद कर लेते हैं, न्याय को, वैशेषिक को, सांख्य को, योग को रट लेते हैं। ठीक है, अब आपको रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा बेसिक फंडामेंटल। तो सिलेबस देखना इसलिए ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए पहले सिलेबस बता दिया। कुछ बच्चे इस क्लास में नेपाल के भी हैं, तो उनके बच्चों का खैर सिलेबस अलग होगा, लेकिन वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस समझ लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूरे दर्शन को मैं समझाने में काम लूँगा, इसके बिना वो दर्शन समझ में नहीं आएगा। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे। महर्षि कणाद एक आचार्य हैं, महर्षि कणाद नाम के। महर्षि कणाद के अनुसार, जैसे आजकल मॉडर्न में बोलते हैं ना कि न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम, वैसे ही महर्षि कणाद है। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ का वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म, देखो पदार्थ का वह सूक्ष्म महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ का वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग जो कि अविभाज्य हो, अर्थात जिसके टुकड़े न किए जा सकते, वह परमाणु है। इन्होंने परमाणु की परिभाषा दी थी महर्षि कणाद ने। ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कण, ऐसा टुकड़ा जिसके विभाजन ना हो सके, मतलब उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सका,
तो वह उसी को वही चेतना का तत्व, चेतन पुरुष या परमात्मा है। तो महर्षि कणाद बोलते ना, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, सबसे छोटा से छोटा कण है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है इस संसार में, इस जगत में, वही चेतना का तत्व, मतलब जिससे अपन चेतना मिल रही है अपन को, मतलब जीवित है, उसी को चेतन पुरुष या उसी को परमात्मा बोलते हैं। मतलब यही ब्रह्मा है। वो बोलते हैं ना कि भाई परमात्मा में जाके विलीन होना है, तो वही परमात्मा है। वही नित्य है, नित्य यानी लगातार, जो कभी समाप्त ना होता हो, जिसकी उत्पत्ति भी ना हुई हो और कभी नष्ट भी ना होता हो, वो है नित्य। वही सृष्टि का कारक है। तो जो अपना जीव है, जो ब्रह्म है, मतलब वही नित्य है, वही सृष्टि का कारक है, वही चेतन पुरुष है, वही परमात्मा है। ये सब एक ही वर्ण है। अब देखो इनमें कन्फ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। चेतना का अणु सर्वत्र व्याप्त है, चेतना के अणु को ही ब्रह्म कहा जाता है। देखो, चेतना का तत्व, चेतन पुरुष, परमात्मा या चेतना के अणु को ही ब्रह्म कहा जाता है। मतलब जो बोलते हैं ना ब्रह्म, लास्ट में उसी में विलीन होना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। बोलते हैं ना, ये मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब क्या है कि इस तत्व में, इस परमाणु में जाके विलीन हो जाना है। ये कभी ना तो उत्पन्न हुआ और ना कभी नष्ट होगा। तो अपना जो जीव है ना, अपने अंदर जीव है, चेतना का तत्व है, यहाँ पे आया देख, चेतना का तत्व आया यहाँ पे एक वर्ड। तो जिसकी वजह से अपने अंदर शरीर में चेतना है, अपने शरीर में जीव है, ये कभी ना तो इसका जन्म हुआ ना कभी मरेगा। ये बस रूप चेंज करता रहता है, अपनी बॉडी को छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, उस बॉडी को छोड़ के तीसरी जगह चला जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि यह, आप इस बात को रट लो, इस बात को समझ लो, इस बात को लिख लो। तो ये मतलब सबसे, अब देखो, अब बोलोगे कि परमाणु, आप बोलोगे ना परमाणु, जो मॉडर्न के वैज्ञानिक है उन्होंने बोला कि भाई परमाणु, उनके भी टुकड़े कर दिए, उसी में इलेक्ट्रॉन, उसी में न्यूट्रॉन, उसी में प्रोटॉन कर दिए। मतलब जो आजकल के मॉडर्न वैज्ञानिक बोलते हैं ना, परमाणु की जो परिभाषा देते हैं, तो आचार्य कणाद बोलते हैं कि भाई उससे उसका विभाजन नहीं हो सकता। तो हो सकता है फ्यूचर में, आज से 10 साल बाद में, आज से 20 साल बाद में कुछ ऐसी टेक्निक आ जाए, उसकी खोज कर लें जिसकी महर्षि कणाद बात कर रहे हैं। जो महर्षि कणाद बात कर रहे हैं ना, वो सबसे सूक्ष्म है। मतलब वो जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, उनसे भी छोटा है वो। मतलब वही हाँ बोलो सर। तन्मात्रा किसे कहते हैं सर? तन्मात्रा, पंच यस सर। तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा का तो फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने आपको, जो महापंच महाभूत उत्पन्न करने में सहायक। पंच महाभूत मतलब सूक्ष्म भूत, उनको सूक्ष्म भूत बोलते हैं, पंच तन्मात्रा। उनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो परमाणु के लिए ना तन्मात्रा बोलते। वो अलग है, ये अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। ये है चेतना का तत्व। चेतना का तत्व मतलब अपन बोलते ना, ते आप बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप जीवित हो। ये जीव है ना, जीव, इसी को चेतना का तत्व बोलते हैं। यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, यही सृष्टि का कारक है। सृष्टि का कारण मतलब सृष्टि इसी की वजह से चल रही है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो सृष्टि में सभी जीव मृत्यु हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो समझ में आया ये बच्चा? आनंद कुमार अपना माइक ऑफ यस करो। सर। तो मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कभी कभी मैं बोलूँगा ना ब्रह्म क्या है, तो आप समझ जाओ कि ये परमात्मा है। अब मैं बोलूँगा चेतन पुरुष, चेतन पुरुष यानी अपना जो जीवित आत्मा है, जिसकी वजह से अपने में जीव है, वो है। मतलब एक ही वर्ड है। कहने का मतलब यह है कि महर्षि कणाद ने बोला था कि सबसे सूक्ष्म कण है ना संसार में, जिसका कभी विभाजन नहीं हो सकता, जिसको कभी आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो चेतना का तत्व, चेतन पुरुष, परमात्मा वही है। ठीक है, तो ये महर्षि कणाद की परिभाषा थी। अब आते हैं शास्त्र। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर की, शास्त्र की परिभाषा लिखो। तो शिस्ते अनिनय इति शास्त्रम, शास्त्र का तात्पर्य है शासन करने वाला ग्रंथ। अब आयुर्वेद क्या है? एक तरीके से शास्त्री तो है। तो शिस्ते अनिनय इति शास्त्रम, इसकी परिभाषा आ जाती है कभी कभी। सेकंड पेपर में थोड़ा डिटेल में है इसके बारे में, लेकिन फर्स्ट पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चे तो कन्फ्यूज होते हैं कि भाई फर्स्ट पेपर में तो है ही नहीं, लेकिन दर्शन के साथ इसकी परिभाषा समझना जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, शास्त्र। तो शास्त्र का अर्थ है शासन करने वाला ग्रंथ। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? शासन करने का अर्थ है शासन करने का अर्थ है मनुष्यों के लिए शुभ अशुभ। देखो यहाँ पे शुभ अशुभ है, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद करके शुभ अशुभ। शुभ अशुभ मतलब अच्छे बुरे कर्मों का निर्देशन, अर्थात किन किन कार्यों करने से अधपतन होगा या अकल्याण होगा, उन कर्मों को बतलाने वाला शास्त्र या ग्रंथ। ये बोल रहा है कि भाई
वह ग्रंथ, वह शास्त्र जिसमें बताया गया हो कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन किन कार्य करने से कल्याण होगा, समाज का भला होगा, और किन किन कार्यों करने से समाज का नाश होगा, विनाश होगा, वो होता है शास्त्र। तो शास्त्र की परिभाषा आप याद कर लेना, शिस्ते अनिनय इति शास्त्रम। तो आयुर्वेद में बताया है ना, आयु के बारे में बताया कि भाई हिता हितम सुखम दुखम आयु हित से हिता मानम चे तत्र युक्तम, आयुर्वेद से उचते, उसमें आयु के लिए हितकर व अहितकर दोनों बताएं, वही शास्त्र है। तो मतलब शास्त्र मैंने बताया था ना आयुर्वेद के पर्यायवाची, जिसको शास्त्र भी बोलते हैं। तो शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ आते हैं, आयुर्वेद भी है, ग्रंथ भी हैं, वेद भी हैं, दर्शन भी हैं, तो मतलब सारी चीज़ें शास्त्रों के अंतर्गत समाहित है। तो शासन करने का अर्थ है मनुष्यों के लिए शुभ अशुभ, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, कर्मों का निर्देशन, अर्थात किन किन कार्यों करने से अधपतन या अकल्याण होगा, मतलब नाश होगा, विनाश होगा, उन कार्यों को बतलाने वाला ग्रंथ या शास्त्र कहलाता है। आप इसको इतना समझ लो। ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये था, इसको समझ लेना। महर्षि कणाद ने मतलब क्या बोला था कि भाई जो चेतना का अणु है उसी को ब्रह्म बोलते हैं, वही चेतन पुरुष है, वही परमात्मा है। ये इस पॉइंट पे मैं दोबारा जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शास्त्र की परिभाषा 2 नंबर में आएगी, 5 नंबर में भी आ सकती है, आप इसको स्टार मार्क लगा लो। फिर आती है अब दर्शन की व्युत्पत्ति। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना चैप्टर। देखो पहला था ना, इसमें मैंने बता दिया भाई अर्थवेद से, और यहाँ पे देखो इमोटोलॉजी ड्राइवेशन ऑफ द वर्ड दर्शन, भाई दर्शन की निरुक्ति, व्युत्पत्ति और क्लासिफिकेशन। तो दूसरे पॉइंट पे अपन आ चुके हैं। ये थोड़ा बहुत लेंदी है, डिटेल में है, तो इसमें क्लासें लगेंगी अपनी 1-2, फिर ये तीसरा और चौथा पॉइंट एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं अपन। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट करके अपन, भाई दर्शन की व्युत्पत्ति। दर्शन दृश्य प्लस लुट प्रत्यय से बना है, तो दृश्य धातु में लुट प्रत्यय लगने से दर्शन शब्द बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति क्या होती है, कौन बताएगा व्युत्पत्ति? मैंने इसको बताया था पिछली क्लास में। अवनी पंचोतिया सर कोई हाँ बोलो, कोई बोल दो। हाँ बच्चा बोलो, कोई ओरिजिन। सर कोई शब्द कौन से धातु से, प्रत्यय से या किसी उपप्रत्यय से बना हो उसे ही व्युत्पत्ति बोलेंगे। हाँ, मतलब शब्द किस प्रकार उत्पन्न हुआ, उसकी मतलब बना कैसे, किन किन कौन से धातु से बना, कौन से प्रत्यय से बना, कौन से उपसर्ग से बना, क्या क्या है उसमें, ठीक है, वो सब व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, ये दर्शन की व्युत्पत्ति है। दृश्य धातु है। दृश्य यानी क्या होता है, दृश्य यानी देखना। ठीक है, अब किसको देख रहे हो आप, अब इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ तो मैंने इसका मीनिंग लिखा नहीं, क्योंकि बहुत थोड़ा डीप में चला जाता है और आपको समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऐसे ही बता देता हूँ। दृश्य यानी क्या होता है, देखना। दृश्य धातु का मीनिंग होता है देखना। ठीक है, और यहाँ पे ल्यूट, ल्यूट का प्रत्यय का एक मीनिंग है विशेष। तो मतलब किसको देख रहे हो, स्वयं को देखना है, स्वयं का उद्धार करना है। तो दर्शन क्या कराता है, स्वयं का साक्षात्कार करता है, अपनी आत्मा से खुद को मिलाता है। जो अपनी बॉडी है ना, अपना जो मन है ना, उसका मतलब एक तरीके से अपन शीशे में खड़े होते हैं, शीशे के सामने अपन देखते हैं ना, अपनी परछाई को देखते हैं। तो दर्शन क्या करता है, अपने जो आत्मचिंतन, अपने विचार, अपने मन को एक तरीके से देखता है, उनको समझता है, और इस संसार से दुखों का त्याग करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दर्शन, दृश्य यानी देखना, प्रत्यक्ष करना, देखना। किसको देखना, स्वयं को, दूसरों को नहीं, खुद को। दूसरों की बात नहीं होती यहाँ पे। दर्शन यानी खुद का दर्शन करना, खुद को समझना, खुद को जानना, खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, वो होता है दर्शन की व्युत्पत्ति का एक शाब्दिक अर्थ है। इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इतना लिख के आ जाओ एग्जाम में, वो काफ़ी है, अभी समझ जाओगे। दर्शन की निरुक्ति देखो, दृश्यते अनिनय इति दर्शनम, ये आपको याद होनी चाहिए। दृश्यते अनिनय इति दर्शनम, तो देखो शास्त्र की भी यही थी। यहाँ पे क्या था, शिस्ते अनिनय इति शास्त्रम, और वहाँ पे क्या है, दृश्यते अनिनय इति। देखो अनिनय इति तो बीच में फिक्स है, बस 2 वर्ड चेंज हो रहे हैं। तो दृश्यते अनिनय इति दर्शनम, जो शास्त्र जीवन को, मैंने क्या बोला था कि दर्शनों को भी शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किया है, इसलिए मैंने शास्त्र की परिभाषा आपको बताई है। जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है, उसे दर्शन कहते हैं। अब समझ जाओगे आप कि जो शास्त्र जीवन को, खुद के जीवन को, दूसरों के जीवन को नहीं, खुद के जीवन को यथार्थ मतलब वास्तविक रूप से
देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है कि वो अपना भाई जन्म क्यों हुआ है, इस संसार में क्यों आए हैं, अपना काम क्या है यहाँ पे। अब देखो आप थोड़ी देर है ना इस चैप्टर को जब पढ़ोगे डिटेल में तो आप सोचोगे भाई इस संसार को छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगी आपको है ना, तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, मोह माया है, सब कुछ छोड़ो इसको, सन्यासी बन जाते हैं, भगवान की लीला भजन करते हैं। तो जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। मतलब खुद के जीवन को समझना है, क्यों जन्म हुआ अपना, क्यों आए इस संसार में, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इनका क्या मकसद है, क्यों आ रहे हैं, क्यों जन्म हो रहे हैं, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों दुख हो रहे हैं संसार में, क्यों न मतलब इतने दुख बढ़ रहे हैं, क्यों रोग उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों कोरोना आया। तो ये सब यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक जो रियल दृष्टि है। अगर दर्शन पढ़ोगे भाई इस दुख का कारण क्या है, दुख क्यों होते हैं, ठीक है, व्यक्ति को कैसे खुश रहना चाहिए, कैसे उसकी अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी चाहिए, कितनी इच्छाएं करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए, तो वास्तविक दृष्टि प्रदान, दृष्टि यानी देखना, एकदम समझना, उसे दर्शन कहते हैं। तो दर्शन बहुत डिटेल में है, डीप में है, जितना ज़्यादा जाओगे उतना ही पछते चले जाओगे। तो मैं इसको सरफेस से बताऊंगा, ज़्यादा मतलब ऐसी कोशिश मैं नहीं करूँगा कि आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाओ कि यार कुछ नहीं है संसार में, तो मैं थोड़ा सा सरफेस से बताऊंगा आपको। तो जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिससे सत्व तत्व का दर्शन होता है वही दर्शन है। अब सत्व तत्व आया यहाँ पे, सत्व यानी कल्याणकारी, हितकारी, श्रेष्ठ, कोई उसमें नुकसान नहीं, दूसरों का भला, मतलब भला क्या नहीं, बुरा, दूसरों का बुरा नहीं चाहता, मतलब सत्व तत्व, हमेशा सत्व की ओर, व्यक्ति को दोषों से दूर करता हो। तो मतलब दूसरे शब्दों में जिससे सत्व तत्व का दर्शन होता है वही दर्शन है, जिसको पढ़ने के बाद में, जिसको समझने के बाद में आपको बस हमेशा अच्छे काम ही करोगे, आप कभी बुरे काम नहीं करोगे, आप दुखों से निवृत्त हो जाओगे, आपको कभी दुख नहीं होगा, कोई रोग पैदा नहीं होगा, वही दर्शन है। तो दर्शन की निरुक्ति या परिभाषा बोल दो, निरुक्ति बोल दो। निरुक्ति का मीनिंग क्या होता है, छोटी परिभाषा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 परिभाषा डाल दी, तो जब परिभाषा पूछ ले भाई दर्शन की परिभाषा लिखो, दर्शन के लक्षण लिखो, क्वेश्चन आएगा दर्शन की परिभाषा लिखो या दर्शन का लक्षण लिखो, तो आपको ये दोनों लाइन लिख देनी है, ठीक है, वही सेम आंसर है। अब देखो यहाँ पे है दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति का उद्देश्य। भाई दर्शन शास्त्र क्यों बनाए, रीज़न क्या था बनाने का, तो आप परिभाषा से इसका आंसर दे सकते हो। वैसे तो भाई जीवन को समझने के लिए दर्शनों का बनाए गए, तो यहाँ पे एक अलग से आंसर दिया है, और समझ लो जो किताबी है, एग्जाम में लिखना है वो। संसार सुखोपयोग दुख से पूर्ण होने के कारण विष मिश्रित मधु के समान उसे त्याग कर एकांतिक एवं आत्यंतिक सुख की खोज और उसकी प्राप्ति के लिए तत्वज विद्वान एवं स्वयं प्रतिशील रहकर दुख सागर में निमग्न हुए साधारण लोगों के उदाहरण तो उसका प्रचार करते हैं। कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी है कि कुछ समझ ही नहीं आएगा। दर्शन है, दर्शन ऐसे थोड़ी समझ में आता है। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि संसार, ये जो वर्ल्ड है ना, सुख उपयोग मतलब सुख प्राप्ति करने के लिए, आज अपने पास कार है, ठीक है, तो कल सोचेगा मुझे पास, आज आपके पास मान लो वैगनार कार है, कल आप सोचोगे मुझे हुंडई कार होनी चाहिए, आप सोचेंगे मेरे पास BMW कार होनी चाहिए। तो सुख उपयोग, संसार सुख उपयोग दुख से पूर्ण होने का, जैसे जैसे आप सुख की प्राप्ति करते जाओगे, जैसे आपने आज मखमल वाले गद्दे में सो लिया तो आप सोचोगे कल और अच्छा, थोड़ा हाई क्वालिटी का, हाई अच्छे, ठीक है, आज आपने खाना अच्छा खा लिया, कल आप सोचोगे यार चिकन बन जाए, ठीक है, मटन बन जाए घर में। तो सुख उपयोग, जैसे जैसे सुख की लालसा बढ़ेगी आपके अंदर तो वो दुख का कारण बनेगा। तो कहने का मतलब है कि सुख का उपयोग करना ही दुख का कारण है। अब बहुत डीप वाली बात है कि जैसे जैसे सुख की लालसा बढ़ाओगे आप वैसे वैसे दुख बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं अब बोलता हूँ, ठीक है, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई मैं एक दिन में पूरा चैप्टर हो जाऊँ, मैं कोशिश करूँगी एक दिन में एक चैप्टर पूरा करके 1 महीने में कोर्स कंप्लीट करके और आराम से बैठूँ 2 महीने। ये एक लालसा कर ली मैंने। अब ये अगर ये काम पूरा नहीं होता दुख हो जाएगा ना मेरे को कि यार मैंने 1 महीने का सोचा था लेकिन 2 महीने लग गए मेरे को, 1 महीना ज़्यादा एक्स्ट्रा कर ली मैंने, तो दुख हो गया इस बात का। तो ये बोलता है कि संसार सुख उपयोग, जैसे जैसे सुख का उपयोग करता जाएगा, सुखी होता जाएगा, वो दुख में और ज़्यादा डूबता जाएगा, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, तो दुख में पूर्ण होने के कारण विष मिश्रित मधु के समान, देखो यहाँ पे लिखा है विष मिश्रित, मतलब वो शहद है ना, हनी मीठा है, हनी मीठा है, लेकिन यहाँ पे विष मिश्रित,
मतलब लेकिन उसमें जहर मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ? अगर ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाओगे तो जहर की तरह कार्य करेगा। तो कहने का मतलब है सुख ऐसे ही है कि सुख को अगर लिमिटेशन, इच्छा पूर्वक, मतलब क्या बोलते हैं ना, संतुष्टि पूर्वक यूज़ करो तो तब तो ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा सुख का उपयोग करोगे, इच्छाएं करोगे तो दुख होगा। जैसे कि शहद मीठा है, आपको अच्छा लगेगा खाने में, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो वो जहर के समान कार्य करेगा। तो विष मिश्रित मधु के समान उसे त्याग कर, तो आप जैसे ज़्यादा शहद नहीं खा सकते, ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते, बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, उसी प्रकार सुखों को त्याग कर एकांतिक एवं आत्यंतिक सुख की खोज में, मतलब एकांत जगह पे जाओ, जंगल में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ। एवं आत्यंतिक सुख की मतलब अपने मन की शांति, कि मन की शांति किस चीज़ में है, ये अपनी इच्छाएं तो बढ़ती जाएंगी, कभी शांत नहीं, तो मन की मतलब मन की, तो आत्यंतिक सुख मतलब अपने अंदर की जो सुख है भाई, इच्छाओं को शांत करना, अपनी जो इच्छाएं हैं ना, अपनी जो मतलब लालसाएं हैं, जो भोग विलास की लालसाएं, उनको रोकना, उन पर कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल होगा? ध्यान लगाओ, मन को एकांतित करो। जैसे कि आज आपको अच्छा खाना मिला है तो बस यही सोचो कि भाई बढ़िया, कि ऐसा ही खाना मिल जाए वही काफ़ी है, इससे कम मिल जाए खाना वो भी चल जाएगा। आज आपके पास गाड़ी है तो ऐसे इच्छा मत करो कि अगली गाड़ी होगी, ठीक है, आपकी हाँ काफ़ी है, गाड़ी है मेरे पास, मेहनत करोगे तो मिलेगी गाड़ी, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई सोते सोते आप इच्छा कर रहे हो। तो आत्यंतिक सुख की खोज तथा उसकी प्राप्ति के लिए तत्वज विद्वान, मतलब जो विद्वान व्यक्ति हैं उनकी शरणों में जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, स्वयं में प्रत्यक्षशील रहकर, और खुद ऐसे नहीं कि ज्ञान ले लिया आपने भाई ठीक है मेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं, प्रयत्नशील रहकर आपको प्रयास भी करना है। बार बार आपका मन भटकेगा, आप बार बार उसको चीज़ को छोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ईजी नहीं है, ध्यान लगाना कोई मामूली बात नहीं है, भगवान की भक्ति करना कोई मामूली बात नहीं है। तो प्रयत्नशील रहकर आप उसको बार बार प्रयास करके, प्रयत्न करके ठीक करोगे। रहकर दुख सागर में निमग्न हुए, मतलब जो संसार का जो दुख है ना, किसका दुख है? सुखों का दुख, जो इच्छाएं हैं, दुख का सागर में निमग्न हुए साधारण लोगों को, तो ज्ञान लिया आपने, खुद ने कंट्रोल किया, फिर ऐसे लोगों को समझाना जो दुख है, उनको समझाओ कि बेटाओ कुछ नहीं रखा इस संसार में, सारे भोग विलास है, मोह माया, इसको छोड़ो, और जो अपनी ज़रूरत की आवश्यकताएं, जो मतलब जिनसे अपन सर्वाइव कर सकते हैं, उन पे ध्यान दो। तो दुख सागर में निमग्न हुए मतलब डूबे हुए साधारण लोगों के उद्धार, मतलब उसका उद्धार करो, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, किसका? दर्शन का। तो कहने का मतलब यह है, संसार के दुखों को दूर करना दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति का यह एकमात्र उद्देश्य है। कैसे दूर होंगे? पहले तो उसने ज्ञान लिया, फिर प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के बाद में उस ज्ञान को जगह जगह बांटा, जगह जगह फैलाया, लोगों की सभाएं की, लोगों को समझाया, कि बोला कि भाई जैसे आप शहद ज़्यादा नहीं खा सकते, मीठा है लेकिन ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि वो विष के समान कार्य करेगा, वैसे ही सुख है, अच्छी बात है सुख ले रहे हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सुख लेना भी एक तरीके से नुकसानदायक है। इसलिए अपनी जो इच्छाएं हैं उनको लिमिटेशन में रखो, तो व्यक्ति सुखी रहेगा। अब मान लो इच्छाएं लिमिटेशन में रखेगा तो व्यक्ति हमेशा ऑटोमेटिकली सुखी रहेगा। जैसे कि मेरी इच्छा थी मैंने कि 25 बच्चे लूँगा मैं क्लास में, मैंने पहले ही फिक्स कर दिया था मैं 25 बच्चे लूँगा। अब इस समय देखो 30 बच्चे हैं, मतलब 5 बच्चे ज़्यादा ही हैं क्लास में, ठीक है, आप ग्रुप में देखते होंगे कि 5-6 तो हम ही हैं, और मतलब 33 रजिस्ट्रेशन है। मैंने 25 की अपनी इच्छा रखी थी, मैं 25 लूँगा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा आ गए, तो ये मेरे लिए बोनस हो गया कि भाई 5 बच्चे हो, क्योंकि मना नहीं कर पाया, कुछ बच्चे थे ऐसे कि उनको मना नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ना चाहते हैं तो उनको मना नहीं कर पाते। लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि अब मैं इच्छा करता कि 100 बच्चे आए मेरी क्लास में, तो लालसा बढ़ा दी मैंने। अब 100 बच्चे नहीं आते, 30 ही आते, तो मैं तुम्हारा को पढ़ाने का मन नहीं करता, अरे यार 30 ही बच्चे आए, बहुत कम रह गए, तो मैं ऐसे डेली परेशान होकर पढ़ाता आपको। अब उल्टा एनर्जेटिक हूँ, क्योंकि मैंने इच्छा कितनी की थी? 25 की, और मेरे पास उल्टा 30 बच्चे आ गए, मतलब 31 बच्चे आ गए, तो मतलब 6 ज़्यादा है, बोनस है। तो इच्छा कम रखोगे तो खुश रहोगे। तो मैं इस समय खुश हूँ मेरी क्लास से कि मैं संतुष्ट हूँ कि भाई 25 का अपन ने टारगेट रखा था, 30 बच्चे आ गए, काफ़ी है, 5 ज़्यादा ही हैं। अब मैं रखता 100 का तो मैं दुखी होता ना। तो कहने का मतलब है कि संसार में दुखों को दूर करना दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति का यही एकमात्र उद्देश्य है। और दुख कैसे दूर होंगे? अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखो, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो एक वैगनार लेने गाड़ी की, मतलब 10 लाख तक की गाड़ी की, और आपकी इच्छाएं हैं मर्सिडीज लेने की, तो दुख तो होगा ही ना। तो मेहनत के अनुसार इच्छा करो तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये बोलते हैं कि अब देखो दर्शन का उद्भव, वैदिक काल में ही दर्शन का उद्भव या विकास हुआ है। अब वैदिक काल जब वेद लिखे गए थे ना, तभी दर्शन लिखे गए थे, ठीक है, बहुत पुराना टाइम है, जब 4 वेद लिखे थे, ऋजुवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, वो सारे, तभी दर्शन लिखे गए थे।
तो समझ में आया ना दुख का कारण क्या है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इच्छा रखोगे और मेहनत नहीं करोगे। एक तो होती है गोल बनाना, टारगेट बनाना, ठीक है, कि आपने टारगेट बनाया, आपने इच्छा की कि मुझे पदार्थ विज्ञान में 100 में से 90 नंबर लेके आने हैं 50, मतलब फर्स्ट पेपर में। ये आपने टारगेट किया, इच्छा की, अच्छी बात है। अभी तक ये दुख का कारण नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने टारगेट बनाया, अपना गोल बनाया, आपने इच्छा की। अब इस टारगेट को पूर्ण करने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रयत्न नहीं कर रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर आप कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, नहीं कर सकते। मेहनत करोगे, टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे तो आपको अचीवमेंट होगा, प्राप्त होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो वो दुख का कारण नहीं बनेगा। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेहनत कर नहीं रहे हो, तो आप दुखी रहोगे। तो समझना ये चीज़ को। तो ये बहुत गहरी बात है, ये सभी अपने जीवन में उतारना, ठीक है। जैसे कि मेरे ग्रुप में कितने बच्चे थे, 3 ग्रुप थे व्हाट्सएप में, कितने 500 बच्चे थे। डेमो क्लास के लिए 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है। लेकिन मैंने उम्मीद कितनी रखी, मात्र 25 की। मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था इतना अंतर आता है। तो आप कभी भी है ना अपने खुद को एनालिसिस करो कि मुझे कितना कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से अपनी इच्छाएं रखो, आपको दुख कभी नहीं होगा। आपको इच्छा है कि मुझे पदार्थ विज्ञान 75 नंबर चाहिए, तो आप उसी हिसाब से मेहनत करो। आपको भाई पदार्थ विज्ञान पास होना है तो उसी हिसाब से मेहनत करो, तो आपको दुख नहीं होगा। आपने मेहनत की, मान लो बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, और नंबर नहीं आए, तब आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत भी की, लक्ष्य भी किया और आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको दुख हुआ। तो आपको फिर उस गलती को सुधारो नेक्स्ट टाइम में, कि भाई मैंने कहाँ पे गलती की, क्यों मेरे नंबर कम आए, तो उसको सुधारने का मौका भी दो। तो वही सारी चीज़ें, तो बहुत गहरी बात है दर्शन में। आप एक एक चीज़ को समझोगे तो मज़ा आएगा। अब देखो दर्शन का उद्भव, वैदिक काल में दर्शन का उद्भव या विकास हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट और है, दर्शनों का विकास स्थूल से आरंभ हो सूक्ष्म की ओर बढ़ने में। ये बोल रहा है कि दर्शन थे ना जिनका विकास स्थूल, मतलब बड़े से लेके सूक्ष्म, पहले बड़े बड़े की नॉलेज हुई, फिर उसके छोटे से, फिर उससे सबसे छोटा। कैसे? उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म विभाजन कि न्याय और, अब दर्शन 6 हैं, आस्तिक दर्शन 6 हैं, वो यहाँ पे थे। मैंने अभी वर्गीकरण नहीं किया तो इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ लो कि न्याय व वैशेषिक जगत स्थूल के अनुभव से, ये जो दर्शन है ना न्याय और वैशेषिक, ये हमेशा संसार की बात करते हैं। किसकी? जगत की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, पूरे संसार की बात करेंगे, पूरे कुटुंब की बात करेंगे, वसुदेव कुटुंब की बात करेंगे। मतलब स्थूल यानी बड़ा, बड़े से बात करते हैं कि वे संसार की बात करते हैं। और सांख्य और योग है मानस अनुभव, अपने मन की बात करेंगे। ये संसार की बात नहीं करते, ये किसकी बात करेंगे? मन की बात करेंगे, मतलब अपनी बॉडी में आ गए। पहले तो एक तो संसार की बात कर रहा था, कौन? न्याय और वैशेषिक, ये संसार की बात कर रहे थे, भाई संसार में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, संसार को कैसे खुश रखना चाहिए, वो सारी बातें। अब ये सांख्य और योग आया मानस अनुभव, मतलब अपने मन की बात, भाई मन क्या सोचता है, मन को कैसे कंट्रोल करो, मन की क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो सारी चीज़ें मानसिक बातें, ठीक है। और ये कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा है परम आत्मा तत्व का विवेचन, मतलब ब्रह्म में जो सबसे छोटा सा छोटा कण है ना, जो जिसका जीव है, अपने जीव चेतना, चेतना का तत्व ब्रह्म, मैंने बताया था ना अभी इंपॉर्टेंट नोट्स में, चेतना का तत्व उसी को ब्रह्म है, उसी को सृष्टि का कारक, तो उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है? सबसे छोटा है ना। तो ये स्थूलत्व, देखो यहाँ पे एक एरो मार रखा है, स्थूलत्व मतलब सबसे बड़ा ऊपर ही ऊपर है, फिर सबसे छोटा छोटा है नीचे। जगत सबसे बड़ा है, फिर अपने मानस, अपनी बॉडी मतलब अपना शरीर, ठीक है। अपने शरीर से बाहर जो भी अपन को दिखता है वो जगत है। ऐसे नहीं है कि मेरा घर है तो मेरा परिवार है, इसके अलावा पूरा जगत है। अपनी बॉडी के बाहर जो भी आपको दिख रहा है वो जगत है। ये बात ध्यान रखना आयुर्वेदा में। अपनी बॉडी से जो भी, अपनी बॉडी के, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बॉडी के जो भी बाहर है, यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपनी फैमिली मेम्बर, सब जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये न्याय और वैशेषिक उसकी बात करते हैं। फिर सांख्य और योग अपने शरीर की, अपने मन की बात करते हैं, मतलब खुद के बारे में बात करते हैं। और ये कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा चेतना का तत्व, ब्रह्मा जो ब्रह्म है, ठीक है, चेतना पुरुष है, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब सबसे छोटे से कण और बारीक कण है वो क्या है, उसके बारे में, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसमें कैसे विलीन हुए, कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जाए, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये थे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तो ये 4 थे ना शुरुआत के, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, ये सिलेबस में अभी मैंने आपको बताया था। तो इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। न्याय दर्शन को समझाइए, और इनमें से वैशेषिक दर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेपर
पदार्थ विज्ञान का वैश्विक दर्शन से बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो समझ में आया ना भाई। स्थूल से सूक्ष्म विभाजन, तो सबसे पहले स्थूल क्या था, न्याय वैशेषिक, फिर सांख्य योग, फिर कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। देखो अब समझाता हूँ मैं योग में क्या होता है, अष्टांग योग आता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, उसमें सब मन की बातें होती हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, मतलब अपने शरीर की संबंधित बातें होती हैं सारी। कर्म मीमांसा ज्ञान मीमांसा में उस ब्रह्म की बात होती है। तो आज की क्लास का बेसिक फंडामेंटल ये हो गया। अब कल की क्लास में अपन करेंगे दर्शन का वर्गीकरण। यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल था क्लास का वो मैंने आपको बता दिया। किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। नो सर। सर इस कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा कोई पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहते हैं। हाँ, करेक्ट। मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। आपके इनके पर्यायवाची, इनके कोई दूसरे नाम हो वो सब बता दूंगा मैं, है ना। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा इन्हीं को बोलते हैं। कोई डाउट है बच्चों आपका? नो सर। गुड। तो अपनी इच्छाएं लिमिट्स में रखो, लेकिन इच्छा बढ़ाते हो तो अपनी मेहनत भी बढ़ाओ, ठीक है। आज की क्लास का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या निकला आज की क्लास का, कि अगर अपनी इच्छाएं बढ़ा रहे हो ना आप, कि मुझे 4 व्हीलर लेनी है, अच्छी वाली लेनी है, फरारी लेनी है, BMW लेनी है, तो उसी के अनुसार मेहनत करो फिर, ठीक है। आपको अच्छा खाना खाना तो उसी के अनुसार मेहनत करो, ठीक है। तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। क्लियर बात। आप इच्छा रखो 90 नंबर लेके आने पदार्थ विज्ञान फर्स्ट पेपर में, तो उसी के अनुसार मेहनत करो। डेली का जितना पढ़ा है उसको पढ़ो, उसको समझो। कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछो, मैं हूँ आपके लिए। ओके यस सर। तो आज की क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू आप बच्चों का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसी लग रही है क्लासें? मस्त। बहुत अच्छी सर। अभी तो देखो एग्जाम्पल आएंगे, ये से ना दर्शन वाला चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल दे दे के मज़ा आएगा आपको। थैंक यू, है ना। ओके।